गरीब नंद को दहेज में अमीर भाभी ने दिया महंगा फ्रिज, एसी, कूलर। अरे ये तो वही राखी है जो सौम्या ने इन्हें पहनाई थी। आलिया, आलिया, व्हाट आर यू डूइंग? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। चले जाना, चले जाना, पहले ये देखो। अब बताओ, कुछ याद आया? अरे ये तो वही राखी है जो सौम्या ने मेरी कलाई पर बांधी थी। आज अगर तुम्हारा सुहाग जिंदा है तो सिर्फ उसकी बदौलत। जी, वो दिन भूले नहीं भूल सकती मैं। शादी के बाद तुम पहली बार मुझे कहीं घुमाने ले जा रहे हो शान। कितनी अजीब बात है, मेरा भाई आया नहीं और तुम्हारी बहन कोई है नहीं। आज के दिन पूरी दुनिया में भाई बहन एक दूसरे के साथ रक्षाबंधन की खुशियां मना रहे हैं और हम देखो छुट्टी मनाने कैसे निकले हैं। क्या करें, अब किस्मत में यही है। तो मेरी बहन छोटी थी तभी 5 साल की गुजर गई। बहुत कमी खलती है मुझे एक बहन की, पर छोड़ो। लेकिन अगले रक्षाबंधन तुम अपने भाई से जरूर मिलोगी। शान, आगे देखो, आगे एक बड़ा सा गड्ढा है। अगर टक्कर हो गई तो फ्लाईओवर से हमारी कार नीचे भी गिर सकती है। ब्रेक लगाओ। हाँ हाँ। शान उस गड्ढे से गाड़ी बचाने के लिए ब्रेक मारता है, लेकिन तभी पीछे से एक ट्रक वाला टक्कर मार देता है जिससे उनकी कार उछल जाती है। एक तरफ सौम्या गिरती है तो दूसरी तरफ शान फ्लाईओवर से नीचे लटका होता है। आलिया, 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 तुम ठीक तो हो ना? कोई है, कोई मुझे बचा लीजिए। लगता है आज गिर जाऊंगा, मेरा हाथ छूट रहा है। वहीं दूसरी तरफ जख्मी आलिया उठकर शान को ढूंढती है और उसके हाथ छूटने से पहले उसका हाथ पकड़ती है। शान, शान, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। थोड़ी की कोशिश कीजिए ऊपर आने की। मुझसे हो ही नहीं रहा। कोई है? प्लीज कोई मेरी हेल्प कीजिए। मेरे पति की जान बचा लीजिए। अब बहुत देर हो गई है आलिया, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, ये छूट रहा है। रोती हुई आलिया की हिम्मत टूट रही थी। शान का हाथ छूट रहा था, तभी सौम्या आकर उसका हाथ थाम लेती है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। भैया आप हाथ मत छोड़ना, मैं आपको बचा लूंगी। हिम्मत मत हारिए। भगवान का शुक्र है तुम आ गई, मेरे पति को बचा लो। सौम्या पूरा दम लगाकर शान को ऊपर खींचती है और थोड़ी मदद आलिया भी करती है। शान बचकर ऊपर आ जाता है कि सौम्या के पेट से खून निकलने लगता है। आप ठीक तो है ना भैया जी? हाँ, तुम नहीं होती तो मैं आज जिंदा कैसे होता। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेज दिया और आज ये जिंदा बच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। अरे बस बस, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये भाई की तरह है तो शुक्रिया कैसा। और मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ। देखिए आप दोनों को कितनी ज्यादा चोट आई है। चलिए सबसे पहले आपको अस्पताल ले चलूं। हे भगवान, तुम्हारे पेट से खून निकल रहा है। जब से हमारी चिंता कर रही हो, तुम भी चलो अस्पताल फौरन। अरे ये तो बचाते वक्त चोट लग गई होगी, मामूली सी चोट है। नहीं नहीं, तुम्हें भी अपना इलाज करवाना होगा। हमारी कार खराब हो गई है, टैक्सी कर लेती हूँ। टैक्सी, टैक्सी रुकिए। आलिया टैक्सी को रोकती है, फिर तीनों बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां तीनों की मरहम पट्टी होती है और इलाज के पैसे भरने के लिए गरीब सौम्या पर पैसे नहीं होते हैं तो वह अपने कान की एक बाली उतार कर कहती है, सुनिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, ये मेरी सोने की बाली है, इसे आप रख लीजिए। ठीक है। कुछ देर बाद जब तीनों अस्पताल से बाहर निकलते हैं। आप दोनों का घर आसपास है? नहीं नहीं, 2 घंटे की दूरी पर है। आप लोग जा नहीं सकते। ऐसा करिए, मेरा घर पास में ही है, आप वहां चल लीजिए और आप दोनों आराम कर लीजिए। अरे परवर कुछ नहीं, आप दोनों एक तरह से मेरे भैया भाभी की तरह हैं। वो अलग बात है कि इस दुनिया में मेरा कोई बहन भाई नहीं है, बस मैं अपने बाबा के साथ रहती हूँ। अब जल्दी चलिए, आप दोनों को आराम की ज्यादा जरूरत है। गरीब सौम्या बचे कुछ पैसों से रिक्शे में बिठाकर अपनी गरीब झोपड़ी में ले आती है, जहां उन दोनों को खाना पीना खिलाती है, आराम करवाती है। शाम को 5 बजे दोनों उठ जाते हैं तो सौम्या उन्हें चाय लाकर देती है। आप दोनों उठ गए? ये लीजिए, पहले आप दोनों अपनी दवाई खा लीजिए, फिर ये चाय नाश्ता कर लीजिएगा। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना मेरे गरीब से घर में? अरे नहीं नहीं, तुमने अपनी दवाई खाई या नहीं? हमारा तो खूब ख्याल रख रही हो और अपना कुछ भी नहीं। इतना अनजान होकर बहुत अपनापन सा लग रहा है तुम्हारे साथ। हाँ, तुम भी खाओ। जब तुमने मुझे अपना भाई कहा है तो अब से तुम मेरी बहन हुई, क्योंकि इस दुनिया में मेरी कोई बहन नहीं है
और तुम्हारा भी तो कोई भाई नहीं है। हाँ, और अब से मैं तुम्हारी भाभी। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना। अरे अरे, रो नहीं। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे अपनी बहन माना। मैं तो एक गरीब हूँ। खबरदार जो दोबारा कहा तो क्या आज के दिन मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? आज वैसे भी रक्षाबंधन है भैया। हाँ बिल्कुल मेरी बहन। कहते हैं भाई हमेशा बहन की रक्षा करता है, पर तुमने आज मेरी की है, इसलिए दिल से तुम्हें बहन मान रहा हूँ। ऐसे भावुक समय में सौम्या अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और शान अपने पर्स से उसे कुछ पैसे और आलिया अपने हाथ से कंगन उतार कर देती है। आप दोनों ने दिल से मुझे अपना मान लिया, यही बहुत है। ये महंगी सी चीज देने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस हिसाब से तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए। और मुझे पता है हमारे इलाज के लिए तुमने अपनी बाली कुर्बान कर दी, तो ये कंगन क्या चीज है? और ये तुम्हारा गिफ्ट है भाभी की तरफ से। अब तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी भी, प्यार भी जताऊंगी। अच्छा, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? भाभी, बाबा मंडी में सब्जी बेचने गए हैं। इतनी सुबह से, वो भी धूप में? क्या बताऊं भाभी, पेट पालने के लिए इतना करना ही पड़ता है। पर मैंने जो बोला है दिल से बोला है। सौम्या, कभी भी जरूरत हो मेरी, जब मर्जी कॉल करना। अरे अब नाराज क्यों हो? आलिया, अपनी नंद को जरा खुश करो। तभी आलिया उसकी थोड़ी गर्दन पर गुदगुदी कर देती है, जिससे वो हंसने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अब विदा का समय आता है। मेरी ननद, तुमने हम दोनों का बहुत ख्याल रखा। तुमने जो हम पर एहसान किया है ना, हम कभी नहीं उतार सकते वो। देखो, इस पर हम दोनों का नंबर है और एड्रेस भी। जब मन करे शहादरा पार्क में मिलने चली आना। आलिया, अपना ख्याल रखना भूलना नहीं। नमस्ते पिताजी, हम चलते हैं। अब तो आप भी हमारे पिता के समान हुए। हाँ बच्चों, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय भैया, भाभी। उस दिन हम गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस लौट गए, फिर कभी बात ही नहीं कर पाए। 1 साल होने को आया है। चलिए वहीं चलते हैं, मुझे अपनी नंद से मिलना है। हाँ चलो, मुझे भी अपनी बहन से मिलना है। आज ऑफिस जाना कैंसिल। तभी दोनों कार से वहां पहुंच जाते हैं तो देखते हैं वहां शादी की सजावट थी और बारात वापस लौट रही थी। सजी हुई मायूस सौम्या एक जगह खड़ी थी जहां मुकेश हाथ जोड़े लड़के वालों को रोक रहा था। देखिए, मैं गरीब बाप हूँ, अपनी बेटी की बारात वापस लौटने नहीं दे सकता, इसलिए आप मान जाइए। मेरे पास दहेज में देने को कुछ भी नहीं है। मेरी लड़की बहुत गुणवान है, आपके घर में बहुत सुख समृद्धि रखेगी, मेरा विश्वास कीजिए। अरे काहे की सुख समृद्धि, गर्मी से हाल बुरा हो रहा है। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, आप गर्मी में उसको दहेज में एसी, कूलर, फ्रिज, सोफा भी नहीं दे सकते? क्यों करूं शादी? मैं तो पागल हूँ जो बारात लेकर आई, इसलिए अब बारात वापस लेकर जा रही हूँ। ध्रुव जी, ये शादी टूटने मत दीजिए, वरना मेरे पिताजी की बहुत बदनामी होगी। देखिए, मैं दहेज के साथ खिलाफ हूँ, लेकिन अगर मेरे पिताजी पर होता तो वो आपको जरूर देते। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी सौम्या, मैं मजबूर हूँ और गर्मी में दिमाग का दही हो रहा है। चलो सब। ये बारात कहीं नहीं जाएगी, ये शादी जरूर होगी और तुम्हें फ्रिज, एसी, कूलर, सोफा सब मिलेगा। भैया, भाभी, आप। हाँ मेरी बहन। तुमने तो कहा था तुम्हारे परिवार में कोई भी नहीं है, तो ये भैया भाभी कहाँ से उग गए? सगे नहीं है, लेकिन सगे से बहुत ज्यादा अपने हैं। माँ जी, ये यहाँ रहते नहीं है, इसलिए आपको मैंने इनके बारे में नहीं बताया। सौम्या, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, ये शादी जरूर होगी। देखिए आंटी जी, मैं इसकी भाभी आलिया हूँ और ये शान मेरे पति। मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन कुछ मामूली चीजों की वजह से मेरी नंद की शादी टूटेगी तो मैं ये नहीं देख सकती। आप चिंता मत कीजिए, दहेज में सारा सामान पहुंच जाएगा, आपको गर्मी से राहत मिल जाएगी। सुनिए, मोदी फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शादी वाला। सारा इलेक्ट्रॉनिक, एसी, कूलर, माइक्रोवेव और फर्नीचर, बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ। ये एड्रेस मैं आपको बता रहा हूं, इधर पहुंचा दो। पेमेंट मैं आपको कर रहा हूं। ओके, थैंक यू। देखा, हो गई मेरी बात। मेरी बहन का दहेज का सारा सामान अभी आता ही होगा। चलिए जब तक शादी कर लेते हैं। अरे वाह सौम्या, तुम्हारे भैया भाभी तो बहुत ज्यादा अमीर है। अगर ऐसी बात थी तो पहले ही बता देती, हम तो ऐसी मांग भी नहीं करते। चल चल बेटा, मंडप में बैठ। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। तभी सौम्या की ध्रुव के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है और सारा दहेज का सामान अनीता के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मुकेश अपनी बेटी को विदा करता है। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। सच में बच्चों, आज तुम दोनों नहीं होते तो मेरी गरीब बेटी की शादी नहीं हो पाती। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाभी, आप
सच में बहुत अच्छी हैं। आप दोनों की वजह से आज मेरा रिश्ता बच गया। चल पगली, मुझे भी कुछ कहने वाली बात है? अरे तूने तो अपने भैया की जान बचाई थी, मैं तेरे लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकती? जा और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रह। हाँ सौम्या, कोई भी बात हो अपने भाई को तुरंत याद करना। तुम्हें बुलाना चाहिए था अपनी शादी के मौके पर, वो तो बस हम आ गए। माफ कर दीजिएगा भैया भाभी, मुझे लगा कि आप लोग मुझे भूल गए और मैं आपको पैसों के लिए फोन कर रही हूँ, इसलिए नहीं किया बस। लगता है तूने मुझे अभी तक दिल से अपना भाई नहीं माना। नहीं नहीं भैया भाभी सॉरी। तभी सौम्या अपने भैया भाभी को शुक्रिया अदा कर उनसे गले लगकर अपने ससुराल की गाड़ी में बैठ खुशी खुशी विदा हो जाती है। इस तरह आप देख सकते हैं कैसे अमीर भाभी अपनी गरीब नंद को दहेज में कूलर, एसी, फ्रिज देकर विदा करती है।